दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एमपी में हैं और इस जगह का नाम पंच मठा करके है। यहाँ पर 5 मंदिर बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ भी है जो हमने एक्सप्लोर किया कि आदि शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने 8वीं शताब्दी में यहाँ पर एक जल कुंड का निर्माण करवाया जो कि नर्मदा जो नदी है उनका उद्गम स्थल है। और यहाँ पे हम आए हैं घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए चीज़ों को। और बाद में 11वीं शताब्दी में और भी यहाँ पे निर्माण हुए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम हमारे जीवन में बहुत उसका उपयोग करते हैं, भाषा, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसा हम एक थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। मेरे साथ में महेंद्र जी हैं, मेरे मित्र हैं, तो इनकी काफ़ी समझ है चीज़ों को लेकर के। तो मैं सवाल जवाब हम आपस में करेंगे और चीज़ों को जानेंगे। महेंद्र जी, भाषा को आप लेकर, भाषा की इम्पोर्टेंस, भाषा की उपयोगिता, उसकी लिमिटेशंस, सब पे हम चर्चा करेंगे। तो महेंद्र जी, आपको क्या लगता है, भाषा के बारे में आप क्या समझते हैं? भाषा क्या है? भाषा क्या है मैं आपको बताऊं। भाषा जितनी मेरी समझ है, थोड़ा ऊंची आवाज़ रखिए ताकि नहीं, भाषा मुझे लगता है कि मेरी समझ है कि भाषा जो हमारे जो मतलब हमारे जो विचार है उनको शब्द दे देना, ताकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हमारे आसपास में जो हमारे अपने जो होते हैं या फिर हम लोगों को समझा सके या उनकी बातों को हम समझ सकें। तो वो वर्ड मतलब उसको एक वर्ड के तहत अपने विचारों को लोगों को बता देना या कहना, उनकी बातों को मतलब जो हमारी बातों को रख देना, हमारे विचारों को रख देना, वो एक भाषा के अंतर्गत आती है। भाषा का आप उपयोग बता रहे हैं और भाषा क्या है उसमें थोड़ा मैं समझ पा रहा हूँ कि सार आ पा रहा है। भाषा की लिमिटेशंस और भाषा को लेकर के गौरवान्वित होना आजकल, और हमने बचपन से जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमने देखा है कि जो अंग्रेजी बोलता है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। या जो मान लो कि जैसे लोकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, हम राजस्थान से आते हैं तो वहाँ की राजस्थानी भाषा के अंदर भी बहुत सारी उपबोलियाँ हैं। हाँ, जैसे कि डायलेक्ट्स कह सकते हैं, डायलेक्ट्स कह सकते हैं, अलग-अलग जो बोलियां होती हैं। मारवाड़ी हो गई, मारवाड़ी मेवाती हो गई, छत्तीसगढ़ के अंदर भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये इसको किस तरह से देखते हैं आप, जब अंग्रेजी को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो क्या? मुझे मेरे समझ में जितना मैं समझ पाया हूँ कि जो अंग्रेजी है वो भी लाइक अदर लैंग्वेजेस एक भाषा ही है। जैसे आप बात करो, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट अदर लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत है, लाइक चाइनीज and Japanese and Indian language, I mean Hindi and other languages. This is also just a language, and language comes through by practicing it. If you're just trying to speak that or listen to that. नहीं, मैं इस प्रकार से लैंग्वेज को देखता हूँ और क्योंकि ये सत्य है तो इसको कोई इग्नोर भी नहीं करेगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं साउंड ही तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। Exactly. अब इस साउंड का आपको बार बार अभ्यास हो गया तो बच्चे भी हैं, माहौल है पूरा घर में, तो वो साउंड को बार बार बच्चा भी उसको प्रैक्टिस करेगा। अब मान लो अंग्रेजी है, अंग्रेजी की ज्यादा वो फैल गई है। जो लोग थे उन्होंने, आपको पता है, अलग अलग देशों पर राज भी किया, अलग अलग देशों को अधिपत्य किया। हमारे देश में भी वो आए थे, तो अंग्रेजी सब और कंट्रीज के अंदर भी फैल गई। तो ताकि अब उसके इसको इम्पोर्टेंस देना कि ये अंग्रेजी बोलता है तो ज्यादा समझदार हो गया, तो इसको किस तरह समझते हैं आप? नहीं, मैं इसको ऐसा कुछ नहीं समझता। जब जहाँ नीड होती है ना, देखो आज जरूरत सी फील होती है इंग्लिश की, क्योंकि हम इंग्लिश का मतलब एक इंटेलिजेंट हो गया या ऐसा कुछ मानने से मैं नहीं मान रहा। मैं सिर्फ इतना मान रहा हूँ कि आप हर कोई इन्फॉर्मेशन जो है उस तक अपनी अप्रोच रख सकते हैं। ज्यादातर चीजें हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल है, चीजें आती है तो आपको सीख लेना आपको एक फायदा उस तरीके से देता है, नहीं कि फायदा देता है आपको कोई उसके फायदे ही आप गिना सकते हो। और मुझे लगता है कि जैसे हम कोई भी, अगर हम बहुत सारी लैंग्वेज हमें नहीं आ सकती, लेकिन अगर इंग्लिश आपको आती तो आपको लगता है आप पूरा एक लिंकिंग लैंग्वेज भी हम इसे कहते हैं, जिसे मतलब पूरे वर्ल्ड से आप कनेक्ट रह सकते हैं। एक ऐसी लैंग्वेज है ये, तो ये आपका फायदा हो जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो क्या एक बैरियर है? नहीं, बैरियर तो नहीं कह सकते, बल्कि ये एक लिंक स्थापित करती है। बैरियर नहीं कह सकते इसको, बाकी एक हाँ, बैरियर से मतलब तो आपको थोड़ा दिक्कतें होती हैं। आज के वर्तमान के समय में जब एआई का जमाना है, अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे बटन मौजूद है, आप उसको ट्रांसलेट करके सुन सकते हैं, कोई सी भाषा, फ्रेंच, जर्मनी है ना, ये एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज और डेवलप हो रही है। तो हाँ, सब भाषाओं को जो है अब हो रहा है। और इन फ्यूचर तो मुझे लगता है कि बैरियर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, जिसको जिस भाषा में सुनना है वो उसको क्लिक करेगा, उस भाषा में उसको सुनाई देगा। बिल्कुल बात कर सकता है। तो ये आजकल के डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें ठीक हो रही है, क्योंकि एआई आपको हर चीज, क्योंकि भाषा को अल्टीमेटली देखो एक आवाज ही तो दी गई है। आप बोल रहे हैं ए का
अपने आप में कोई मतलब थोड़ी ना है। हाँ, 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 हाँ। अब एक को दुनिया ने बस पूरा उसको- मतलब दे रखा है कि एक का उस यही sound के आपका तहत आपका उससे काम जुड़ा हुआ है कि आपको ये बोलते हैं आपको क्या फीलिंग आनी चाहिए, क्या फीलिंग आनी क्या चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छा आपको सिट डाउन, तो सिट डाउन एक वर्ड के साथ एक साउंड हो गया, साउंड हो सिट गया, डाउन पे आपको आदमी बैठना पड़ता है, बैठना बैठना पड़ता है। पड़ता है, आप उससे कहो बैठ जाओ, तो जैसे sit down में- मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ फैन, हम्म, तो आप बोलो कि आई एम योर फैन, हम्म। हाँ तो ये तो अगर जिस बच्चे ने फैन फैन मतलब पंखा पढ़ा है तो कहेगा कि यार मैं इसका पंखा कैसे हो गया उनका कैसे हो गया। है? हाँ तो वहाँ आपको थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा ये समझना पड़ता है कि फैन का एक अलग कॉन्टेक्स्ट में एक मतलब वाला और होता है, कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को सीखना। तो एक आवाज ही तो है ये, एक आपने साउंड ही तो दे दिया उसको, एग्जैक्टली इसको इतना इंपोर्टेंस दे देना कि देखो ये ज्यादा समझदार हो गया, समझदारी से लैंग्वेज का कोई मतलब तो है नहीं मेरे नहीं हिसाब से, बिल्कुल मतलब और, नहीं। और मुझे लगता है लैंग्वेज को सीखना इतना कोई बहुत ज़्यादा वो टफ काम नहीं है हमारे लिए, ऐसा लगता है क्योंकि हम इस एज में आके हमारे लिए अगर नई लैंग्वेज सीखना एक चुनौती सा लगता है कि यार बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, वापस से उसका हमें जो उसका होता है पूरा वर्णमाला होती है वो हमें सीखनी पड़ती है, तो इसलिए टफ लगता है। अगर उसको वर्णमाला नहीं सिखा के आप डायरेक्टली अगर हम किसी लैंग्वेज को नहीं। सीखना चाहते हैं तो आप बच्चों से डायरेक्ट आप उसको शुरू से ही उनका अंदर जो साउंड है तो उन तक पहुँचाएं। नहीं, मैं आज या के वो जमाने में कहते साउथ की मूवी है पुष्पा, मूवी बहुत सफल हुई है, आप एग्जैक्टली और पूरे इंडिया ने उसको देखा है, पुष्पा 2 भी उस पर बनी है, पुष्पा 2 आई है, पुष्पा 3 भी अब आएगी। तो पुष्पा में तो उन्होंने लैंग्वेज जो बोली तमिल है, उनके जो एक्टर है उनको हिंदी बोलना भी नहीं आता, और हम हिंदी भाषी हम अच्छे से उनके इमोशंस को समझ पा रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, अगर इमोशंस की अगर बात करोगे तो इमोशंस आप खुद के लैंग्वेज में अच्छे नहीं कर पाते हैं। जी, तो जैसे आप कह रहे हो कि साउथ ने अपना खुद का एक अलग ही वो कर रखा है, उनको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं सर्टिफिकेट की, हमको इंग्लिश नहीं आ रही, हिंदी नहीं आ रही तो हाँ। हमको दिक्कत है, तो उन्होंने अपना खुद अपने का मैसेज एक- को कन्वे कर पा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली उनके पैशन के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, और फिर उनको ताकि लोगों तक वो समझ के लिए फिर अपना ताकि वो उनका मतलब अपनी फिल्म को जो अपना प्रोडक्ट है उसको दिखाने के लिए उनको थोड़ा यूज करना पड़ता है, ठीक। ताकि उसको चाइना में दिखा दे तो वहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दिया, अमेरिका में ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट करके इन उनको फ्यूचर तो ये वो इसका product कर दिया। आज इन फ्यूचर तो आपको मुझे लगता है सामने कोई लैंग्वेज है लिखी हुई है तो वो आपको 4-5 भाषा में तो वो खुद ही आपको डिजिटल एग्जैक्टली वो दिखाई पड़ेगा, exactly किसी भी देना कंट्री में आप जाएंगे तो। एआई इस तरीके से काम कर रहा है कि आपको लगता है कोई अभी तक समझी जो भाषा नहीं गई है उनको हो सकता है वो डिकोड करके आपको समझा दे। सपोज ए पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं उनको फ्रेंच समझ में आती है, तो जल्दी से आप गूगल पे जाओ, फ्रेंच में उसको ट्रांसलेट करो, उसको सुना दो कि मैं एग्जैक्टली ऑडियो के इतने तहत में। हाँ तो ये बहुत ही हमारे तो साथियों भाषा है बेहतरीन जो सीखने के काम लिए एक समझने के लिए एक आनंद के रूप में अगर आप पढ़े तो वो अच्छी बात है, वो लेकिन ज़्यादा अच्छी भाषा बात के लेकिन हाँ, नजरिए से भी आप किसी को कम आंकते हैं या किसी को ज्यादा आंकते हैं तो वो दोनों ही खराब तो वो है। सही नहीं है, हाँ, वो सही विचार नहीं है। महत्वपूर्ण है, विचार महत्वपूर्ण है। और सही विचार जो सत्य की समझ पे आधारित हो, जो सत्य जो फैक्ट्स पे आधारित हो, उस पे हमको फॉलो करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये कन्वर्सेशन से आपको मदद मिलेगी, और हम आप इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।